राजकुमार भाटी ना आपको गंभीरता से ले रहे हैं ना अपने सांसद रमाशंकर राजभर को गंभीरता से ले रहे हैं। वो कह रहे हैं सांसद का बयान निजी बयान है, पार्टी का फैसला नहीं है, आप धर्म की राजनीति करते हैं, आपको पीडीए की छतरी के नीचे आना पड़ेगा तब स्वीकार करेंगे आपको। देखिए, हमको सीरियस नहीं ले रहे हैं तो इस पर तो कुछ सवाल ही नहीं बनता है। वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के अलावा किसी को सीरियस लेना भी नहीं चाहिए उनके लिए, लेकिन अपने सांसद को वो सीरियस नहीं ले रहे हैं, ये बड़ा सवाल है सर। मसला ये है कि 37 सांसदों के बल पर अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश फतेह का प्रोग्राम बना रहे हैं। उन्होंने 37 सांसदों को बुलाकर मीटिंग की और ऐलान किया कि इन 37 से हम 27 जीतेंगे। अब उस 37 में से तो एक कम हो गया। भाटी जी कह रहे हैं हम 36 ही मानेंगे, 37 को नहीं मान रहे बड़ा। अब किसी को भाटी जी ने इनकार कर दिया, किसी को कोई कर देगा, किसी को कोई कर देगा। तो सबसे पहली बात तो ये 37 कितने वजनदार और कितने जोरदार है ये तो आपको क्लियर हो गया। और दूसरी बात, आप हमें वजन में लें या ना लें, जनता आपको कितना वजन में ले रही है और कितना वजन मिलेगी, सवाल इस बात का है भाटी जी। अब 27 आने दीजिए, अभी बंगाल का चुनाव हो जाएगा, माना कि 10 सेकंड शुरू होने वाला है। जमीन पर आप भी हैं, जमीन पर हम भी हैं। 27 का चुनाव आएगा। अच्छा, आसिम वकार, जिसके पास जितना वजन होगा वो दिखेगा। आसिम वकार, एक निजी सवाल पूछ रहा हूं। आप पहले समाजवादी पार्टी में ही थे जी। मैं अक्सर इस तरह के मुद्दे उठाता नहीं हूं जी, लेकिन क्योंकि आज मुद्दा मुस्लिम वोट का, समाजवादी पार्टी एआईएमआईएम का है। जब आप समाजवादी पार्टी में थे तब आप कहते थे कि अखिलेश से बड़ा कोई नेता नहीं है। जाहिर है आपकी वो उस समय जिम्मेदारी भी थी, पार्टी प्रवक्ता का यही काम होता है। अब आपने समाजवादी पार्टी के बाद उत्तर प्रदेश में रहते हुए एआईएमआईएम के साथ भी देख लिया। मुसलमान यूपी में किसको पसंद करता है? अखिलेश जी को ज्यादा पसंद करता है या ओवैसी जी को ज्यादा पसंद करता है? और जो आंकड़े आए हैं पिछले चुनाव के, देखिए उनको जरा नजर में रख के बोलिएगा। नहीं सर, बहुत से नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी और टीएमसी और आरजेडी से जब निकले तो सब जाके मोदी जिंदाबाद करने लगे। बड़ी बात यह है कि सर, हम पहले भी बीजेपी मुर्दाबाद कहते थे, हम आज भी बीजेपी मुर्दाबाद कह रहे हैं और कल भी कहते रहेंगे। बाकी लोगों का कोई ठीक नहीं है कि ये जो आज अखिलेश यादव जिंदाबाद कह रहे हैं, कल को गारंटी नहीं कि अमित शाह जिंदाबाद और मोदी जिंदाबाद नहीं कहेंगे। सर, हमारी गारंटी है, यकीन मानिए सर, ठीक है, पूरी गारंटी है कि हम अमित शाह जिंदाबाद और मोदी जिंदाबाद कभी नहीं कहेंगे सर। ठीक है, हम वजन वाले लोग हैं, जबान वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर अगर आप तंज कस रहे हैं वो भी नहीं कहेंगे। समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम, हमने बहुत कम नेता ऐसे देखे हैं जो बीजेपी में गए हों। ये बात तो सही है आपकी। सर, सारे पंडित भाग गए थे, अभी तो कितने चले गए थे सर? जिसको मुख्य सचेतक बनाया था विधानसभा में, वो मुख्य सचेतक जो चीफ सचेतक थे वही बीजेपी में भाग गए सर। अब पता नहीं क्या बात है, आपकी वाली आंख काम नहीं कर रही है जिससे बीजेपी के समर्थक दिखते हैं। नहीं, हमारे क्या बहुत अच्छा डॉक्टर है, एक सेकंड, ये आप सही कह रहे हैं। नहीं, एक सेकंड आसिम वकार, ये आप सही कह रहे हैं। आप सही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता बीजेपी में चले गए। मैं और स्पेसिफिक सवाल पूछ लेता हूं। मेरे कहने का मतलब मुस्लिम नेताओं से था जी। मेरे कहने का मतलब उन नेताओं से था जिनका मुस्लिम बेस है, और उसी में सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा। मुस्लिमों का नेता कौन है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश जी या ओवैसी जी? जनता तय करेगी सर। महाराष्ट्र में तय कर दिया है, बिहार में भी तय कर दिया है, तो आप इसमें कोई मतलब शक की वजह तो है नहीं सर। जो मुसलमानों की बात करेगा वही तो मुसलमानों का नेता होगा, और जो मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहेगा वो कैसे हो जाएगा, बताइए तो मुझे। अच्छा, मतलब पीडीए से आपको दिक्कत है तो हमें मुसलमान कहिए। पीडीए से आपको दिक्कत है, ए से अल्पसंख्यक होता है इसलिए? नहीं सर, नहीं सर। आप पीडीएम चाहते हैं, विनोद जी ने सही कहा, आप पीडीएम चाहते हैं। सुनिए, अरे सुनिए तो सर, आजकल अखिलेश जी पीडीए के नाम से एक प्रोग्राम कर रहे हैं और इनके एक सांसद जी हैं राय साहब, शायद देवरिया से सांसद हैं,
और उनके एक पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं अभिषेक मिश्रा जी। इन्हीं ने तो पीडीए का मतलब ही बदल दिया है। क्या पावर डेवलपमेंट विजन करके कुछ ऐसे करके कर दिया है। तो जो पीडीए अखिलेश जी ने शुरू किया था वो पीडीए ही खत्म हो गया है। भाटी जी से पूछिए, बताएंगे वो पीडीए कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं आजकल। अभी विवांता में भी एक कोई ऐड आ रहा है, बेंगलोर से शुरू हुआ फिर हैदराबाद गया। तो पहले तो ये कंफर्म कर लीजिए कि इनका वाला जो पीडीए है वो कितनी बार बदलेगा। कभी पीडीए में ए अल्पसंख्यक होता है, कभी पीडीए में ए आधी आबादी होता है, कभी पीडीए में अगड़ा होता है। सर कंफर्म तो कीजिए पहले। भाटी जी बोलिए। ऐसा तो नहीं है कि भाटी साहब पीडीए बोलिए, आपकी बादल बारी है, है। धुआं। बोलिए भाटी साहब। देखिए हमारे पीडीए धुआं है। हाँ, हमारे पीडीए के फॉर्मूले की और हमारे नेता की जीत इसी में है कि आज उत्तर प्रदेश की राजनीति पे जो भी व्यक्ति चर्चा करता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, और जो भी पत्रकार करता है, बिना पीडीए की चर्चा किए उत्तर प्रदेश की राजनीति की चर्चा ही पूरी नहीं होती, चाहे वो कुछ भी कहें। अभी आसिम वकार साहब बहुत पुराने नेता हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं और शुद्ध राजनीतिक व्यक्ति हैं, और मैं बहुत उनके प्रति बहुत अच्छे भाव रखता हूं। लेकिन उन्होंने एक कमाल का विश्लेषण किया कि मैं सांसद की बात का खंडन कर रहा हूं तो सांसद कम हो गया एक। मैं खंडन नहीं कर रहा, मैं असलियत बता। राजनीतिक व्यक्तियों को और पत्रकारों को इतना तो पता ही होना चाहिए कि जो राजभर जी बाहर निकल के बोल रहे थे वो किस हैसियत से बोल रहे थे। क्या वो पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से बोल रहे थे? क्या मीटिंग का ब्यौरा दे रहे थे? वो निजी हैसियत में बात कर रहे थे। मैंने केवल यह स्पष्ट किया है, अगर पार्टी ने कुछ निर्णय लिया होता तो उसकी घोषणा या तो अखिलेश यादव जी करते या पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता करते। तो सांसद 37 हैं हमारे, वो व्यक्तिगत हैसियत में भी बात कर सकते हैं, लेकिन अभी पार्टी ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है और पार्टी की कोई इनसे शत्रुता भी नहीं है। भविष्य में क्या निर्णय होगा ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। ठीक है, ओके, ऑलराइट, बहुत बढ़िया। अब जरा मैं दूसरे मुद्दे पे आ रहा हूं, और वो दूसरा मुद्दा आपको पता ही है, जैसे मैंने शुरू में वीडियो भी सुनवाया था। या पहले अखिलेश जी मुस्कुरा रहे हैं। अखिलेश जी